नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आज हम जानेंगे माघ मास महात्म्य के बारे में। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्र मास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। इस महीने में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इसका नाम माघ पड़ा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस मास का बहुत अधिक महत्व है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान, दान, भगवान विष्णु के पूजन और हरि कीर्तन के महत्व का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना ही चाहिए। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है। माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 व अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयागराज में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है, वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजस्वी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह अपने कुल का उद्धार करता है। जिन मनुष्यों को चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहने की इच्छा हो, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो, वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार तथा अन्य तीर्थों और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। साथ ही मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे समस्त वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष, गज विद्या, अश्व विद्या, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और 64 कलाओं में भी अध्ययन किया था। वे अनेक देशों की भाषाएं और लिपियां भी जानते थे। इतने विज्ञ होते हुए भी सुव्रत ने अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म कार्यों में नहीं किया, अपितु आजीवन धन कमाने के लोभ में ही फंसे रहे। इसके लिए उन्होंने चांडाल से भी दान लेने में संकोच नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही उन्हें वृद्धावस्था ने आ घेरा। सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से सारी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। सहसा उनके मन में विवेक उदय हुआ कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में नष्ट कर दिया, अपना परलोक सुधारने की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरा उद्धार कैसे हो? मैंने तो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। सुव्रत इस प्रकार पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे थे। उधर रात्रि में चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर लिया। सुव्रत को पश्चाताप तो था ही, धन के चोरी हो जाने पर उसे नश्वरता का भी बोध हो गया। अब उन्हें चिंता थी तो केवल अपने परलोक की।
व्याकुलचित हो वे अपने उद्धार का उपाय सोच रहे थे कि उन्हें यह आधा श्लोक स्मरण में आया। माघे निमग्नः सलिले शुशीते विमुक्त पापास्त्रि दिवम पर्यान्ति। अर्थात माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। सुव्रत को अपने उद्धार का मूल मंत्र मिल गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में स्नान करने चले गए। इस प्रकार वे 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे आशक्त हो गए। शीत से पीड़ित हो उन्होंने प्राण त्याग दिया। यद्यपि उन्होंने जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया, परंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन से प्राण त्यागने पर उनके लिए दिव्य विमान आया और उस पर आरूढ़ हो वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। कदाचित आसक्त अवस्था में पूरे मास का नियम ना ले सके तो शास्त्रों ने यह भी व्यवस्था दी है कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही व्रत से संबंधित व धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।